इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं था, कोई अपना कहने वाला नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था। रोज अकेले ही कॉलेज जाता, चुपचाप पढ़ाई करता और अकेले ही घर वापस आ जाता था। मेरा कोई वजूद ही नहीं था इस भीड़ में। एक दिन रात के करीब 3 बज रहे थे। मेरा मन बहुत ज्यादा खराब था। अंदर एक अजीब सा सूनापन था। मैं अकेला उस अंधेरी रात में एक पार्क में घूम रहा था। तभी अचानक अंधेरे से निकलकर एक लड़की मेरे सामने आई और उसने सीधे आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बिल्कुल सन्न रह गया, पूरी तरह चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रही हो तुम, कौन हो तुम? तब उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ हंसते हुए बोली कि तुम मुझे बहुत जल्द ठीक से पहचान जाओगे। फिर उसने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। की बात सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि इस पूरी दुनिया में तो मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मैं भी तो उतना ही अकेला हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और हम दोनों दोस्त बन गए। इसके बाद वो लड़की सीधे मेरे घर आ गई। हम दोनों कमरे में बैठकर बहुत सारी बातें करने लगे। वो बहुत हंस रही थी और मैं भी खुश था। उसे इस तरह हंसते हुए और बातें करते हुए देखकर मेरे दिल में एक बात आई। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद लोग सच ही कहते हैं, जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड की कितनी जरूरत होती है। उसके बिना तो ये पूरी दुनिया ही अंधेरी लगती है। मैं मन ही मन उसके प्यार में खोने लगा था। सुबह हो गई, लेकिन वो लड़की मेरे घर पर ही रुकी हुई थी। जब कॉलेज जाने का वक्त हुआ तो मैंने उससे पूछा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ कॉलेज चलोगी? तब उसने बहुत सादगी से मना कर दिया और बोली कि नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मैं अकेले ही कॉलेज के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते भर और पूरी क्लास में मेरा मन सिर्फ उसी में अटका रहा। मैं बार बार यही सोच रहा था कि वो अकेली घर में क्या कर रही होगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई, मैं तुरंत भागकर घर आया। हम दोनों फिर से ढेर सारी बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने उससे पूछ ही लिया कि अच्छा, क्या तुम्हारा कोई घर बार नहीं है? तब उसने बहुत उदास होकर कहा कि मेरा कोई घर नहीं है और इस दुनिया में मेरा कोई अपना भी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने मन ही मन सोचा कि इस बेचारी लड़की ने कितना दुख झेला है। इसका भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। वो इतनी अच्छी लड़की थी कि मैंने उसी पल मन में फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा और इसे अपने दिल की राजकुमारी बनाकर हमेशा अपने पास रखूंगा। बातें करते करते फिर से रात हो गई। जब सोने का वक्त आया और मैं अपने कमरे से जाने लगा तो उसने मुझसे कहा कि मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। तब मैंने खुद को संभाला और बहुत ही इज्जत के साथ उससे कहा कि नहीं, अगर हम दोनों एक ही कमरे में सोएंगे तो लोग तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, दुनिया बातें बनाएगी। और मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके पास सो जाऊं। तुम इस कमरे में आराम से सो, मैं दूसरे कमरे में सोने चला जाता हूँ। जब मैं उस रात तुम्हें अपने कमरे में सुलाकर खुद दूसरे कमरे में सोने के लिए जाने लगा, तब तुमने बिस्तर पर बैठे बैठे अकेले में ये बात सोची थी कि आज के जमाने में ऐसा लड़का मिलना कितना मुश्किल है जो किसी लड़की के जिस्म को नहीं बल्कि उसके दिल और उसकी रूह को पसंद करता है। तुमने मेरे उस सच्चे और पवित्र दिल को पहचान लिया था। इसके बाद मैं रोज की तरह कॉलेज चला गया, लेकिन जब मैं कॉलेज से वापस लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। तुम वहाँ नहीं थी। तुम्हें वहाँ न पाकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया और मैं पागलों की तरह तुम्हें पूरे घर में ढूंढने लगा। जब तुम मुझे कहीं नहीं मिली तो मैं घर के बाहर अकेले बैठकर तुम्हारे लिए बच्चों की तरह रोने लगा। मैं तुम्हारे लिए रो रहा था। तभी अचानक तुम पीछे से आई और बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। तुमने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें देखते ही कसकर गले लगा लिया और रोते हुए कहा कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। इसके बाद मैं तुम्हारी गोद में लेट गया। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें की। हमारी बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लग रहा था कि दुनिया का सारा सुकून बस इसी पल में है। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर तुमसे कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। मेरी ये बात सुनते ही तुमने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने बहुत हैरान और दुखी होकर पूछा कि क्यों, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? तब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे मन ही मन क्या समझते हो, मैं नहीं जानती, लेकिन यही सच है कि तुम मेरे हाथों की तरफ देखो। जब मैंने तुम्हारे हाथों की तरफ देखा तो वो अजीब लग रहे थे। मैंने डरकर तुमसे पूछा कि ये क्या चीज है, मुझे सच सच बताओ कि ये क्या हो रहा है। तब तुमने रोते हुए मुझसे कहा कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं एक इंसान हूँ? अगर मैं इंसान होती तो रात के 3 बजे तुमसे इस तरह सुनसान रास्ते पर कभी नहीं मिलती। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली। लेकिन तुम्हारे पास आकर, तुम्हारी इस मोहब्बत को देखकर मुझे पहली बार समझ आया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हुआ
कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लड़के हैं जो किसी लड़की के जिस्म को नहीं बल्कि उसके दिल को पसंद करते हैं। ये सब सुनने के बाद भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तुम्हें और कसकर गले लगाया और कहा कि तुम इंसान नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी रूह से प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। अब मेरे साथ जो भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है। लिंकर, तुमने रोते हुए मुझसे कहा कि मेरा वक्त अब खत्म हो गया है और मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मुझे भूल जाओ। ये कहते कहते तुम धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी। मैं पागलों की तरह तुम्हें पकड़ने भागा, तुम्हें रोकना चाहा, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका। तुम पूरी तरह गायब हो गई और मैं उस सूने कमरे में अकेले बैठकर तुम्हारे लिए रोने लगा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि जिस दुनिया में तुम ही नहीं हो, उस दुनिया में मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा। मैंने बिना कुछ सोचे वहां रखी एक बड़ी सी छुरी उठाई और अपने पेट में मार ली। मेरा शरीर जमीन पर गिर गया और मेरी आत्मा शरीर से बाहर आ गई। जैसे ही मेरी आत्मा बाहर आई, मैंने देखा कि तुम पूरी तरह कहीं नहीं गई थी, तुम वहीं खड़ी रो रही थी। मेरी आत्मा ने तुरंत आगे बढ़कर तुम्हें कसकर गले लगा लिया। इस बार मेरे हाथ हवा में गायब नहीं हुए, मैंने तुम्हें सच में छू लिया। मैंने तुम्हें गले लगाकर कहा कि तुमने क्या सोचा था कि तुम चली जाओगी तो मैं इस दुनिया में अकेला जीता रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब हम हमेशा के लिए एक हैं।